भारतीय संस्कृति और कला की धरोहर में एक महत्वपूर्ण रत्न है लखनऊ की चिकनकारी। इसकी विशेषता और सूक्ष्मता ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई है। चिकनकारी जो लखनऊ की पारंपरिक कला का प्रतिनिधित्व करती है और अपने अद्भुत डिज़ाइन और शिल्पकारी के लिए जानी जाती है। यह न केवल भारतीय फैशन को बढ़ावा दे रही है बल्कि विश्वव्यापी रूप में भारतीय शिल्पकारी की मान्यता को बढ़ा रही है। चिकनकारी के माध्यम से लखनऊ के कारीगर अपनी कौशल का प्रदर्शन करते हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामरिक मंच पर प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रभाव न केवल भारतीय संस्कृति और कला में है बल्कि यह भारतीय शिल्पकारी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद करता है। चिकनकारी एक ऐसी कला है जो विभिन्न रंगों, ढांचों और मोटिफों का उपयोग करके वस्त्रों पर नक्काशी करते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह निर्माण कार्य को पूरी तरह से हाथ से किया जाता है। ये हम आरी का काम कर रहे हैं चिकन के ऊपर, और ये चिकन का काम है, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। बीते कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप, और ये कितनी बारीक से ये काम किया जाता है? तकरीबन काम तो हम 25-30 साल से कर रहे हैं, और इसमें बारीकी भी होती है और सजावट का काम भी होता है। सभी तरीके का काम किया जाता है, जो मतलब शेरवानी हो या कुर्ता हो अच्छा दिखे, उसके लिए जो है ये एक मतलब वो भी है, और मतलब ये भी है कि मतलब हम लोगों का जो रोज़ी रोटी है वो भी चलती है। वो सब नवाबों की देन है, इसके कारण हमें जो है रोज़ी रोटी मिलती है, उससे हमारा काम भी चलता है और मतलब फैशन में बदलाव भी आता है। जैसे साल में बदलाव आता है वैसे काम में बदलाव आता है। साल में जैसे बदलाव आता है वैसे काम में बदलाव होता है। आज कुछ सिल रहा है, कल कुछ सिल रहा है, और काम बदलता रहता है। जैसे कभी कसब का काम सिल रहा है, कभी रेशम का काम सिल रहा है, तो कभी क्या सिल रहा है, ये तो बिल्कुल चेंज होता ही रहता है। बिल्कुल समझिए कि ज़िंदगी में कितनी बार बदलाव आए हैं। इसको कहा जाता है, कसब भी कहा जाता है, कलाबत्तू भी कहा जाता है। अब ये होता है कि एक तार होता है महीन सा चमकीला, जो एक धागे के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है, वो कसब कहा जाता है। मतलब फाइनली अंदर तो धागा ही होता है, लेकिन ऊपर से उसको जो है तार से भरा जाता है ताकि वो कसब दिखता है। समय तो देखिए ऐसा है कि डिज़ाइन के ऊपर होता है। अगर डिज़ाइन हल्का है तो जल्दी होता है, अगर भारी है तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर उससे भारी है तो उससे और ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो काम के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब ये कितने वक्त में उतरेगा। मतलब ये कोई कारीगर नहीं बता सकता है कि मतलब ये चीज़ फला दिन उतर जाएगी, तो अगर काम के हिसाब से ही उसको देखा जाता है कि कितना टाइम लगता है। अगर एक बारीक काम होगा, जितना अच्छा काम होगा उतना वक्त लगेगा, जितना चालू काम होगा उसमें टाइम कम लगेगा। इस काम की ये क्वालिटी है।